देखिए, बहुत शुक्रिया। खबर नशर के इसी प्लेटफॉर्म के जरिए जब से ये मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर हैं, हम अक्सर ये गुफ्तगू करते हैं कि ये पहली मरतबा हो रहा है और उस हवाले से वकला भी अपने मुख्तलिफ खदशात का इजहार करते हैं कि जो फैसला नज़रसानी में है, जो अंडर रिव्यू है, उसको कमरा अदालत में पढ़ा ही नहीं जा रहा। और उसमें एक चीज के बेंच में कुछ नए जजेस भी हैं जिन्हें केस के हकायक का नहीं पता, तो उसका आज अमली मुजाहरा कमरा अदालत नंबर 1 में इस तरह से देखने को मिला कि एक ऐसे जज जो कि मई 2024 में जब यह मुकदमा पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच में आया था और उसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया गया था, तब से लेकर फिर मरकजी केस हो या फिर अब रिव्यू का मुकदमा हो, वो मोहतरम जज साहब जो हैं वो इन तीनों मुकदमात में बैठे हैं। आज पता ये चला और हैरान कुन हमारे लिए ये था और कमरा अदालत में हर शख्स जो है वो चौंका कि उन जज साहब को भी इस रिव्यू के मुतालिक हकायक का नहीं पता था। अब हुआ कुछ यूं कि जो ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है, ये बुनियादी तौर पर 4 फैसले थे और उन 4 फैसलों में से जो अक्सरियती फैसला था वो अंडर रिव्यू था। मगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अब तक ये समझ रहे थे, जब तक अगर हम वकला के दलाइल को देखें तो कोई 70% ये केस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मगर आज के रोज उन्हें ये वजाहत लेना पड़ी कि क्या ये जो नजर-ए-सानी की दरखास्त है ये माइनॉरिटी जजमेंट के खिलाफ है जो कि 39-41 वाला हिसाब था, या फिर अक्सरियती फैसले के खिलाफ है। और ये समझ रहे थे कि ये माइनॉरिटी जजमेंट यानी कि 41 लोगों का जो जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला था उसके खिलाफ कोई रिव्यू की दरखास्त है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोस्टरम पर बुलाना पड़ा, उनके जो डीजी लॉ थे, और उन्होंने ये बताया कि ये जो मुकदमा है ये अक्सरियती फैसले के खिलाफ है। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल बहरहाल आज देखने को मिली है। जबकि जो दूसरा इसमें अहम तरीन नुकता है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई के अपने फैसले वसीम भाई एक चीज जरा छोटी सी क्लियर कर दीजिएगा, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा अपनी रिपोर्टिंग को। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के जो पहले रिमार्क्स आप हमें बताते रहे हैं, जरा उनका हवाला देते हुए ये जो आज उन्होंने सवाल और दूसरी बात है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें ये क्लियर करना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी जी सर, वही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल ये आईनी बेंच में लगा है सुप्रीम कोर्ट। जी वसीम भाई, इसको जरा रोशनी डाल के फिर रिपोर्ट शुरू कर दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये भी एक गैर मामूली सूरत हाल इस तरह से थी कि माजी में जब भी कोई रिव्यू में मुकदमा आता था तो जो जज साहिबान है वो अपने फैसले को उसको प्रोटेक्ट करते थे या उसके दिफा में सामने आते थे। मगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस मरतबा ऐसा लग रहा है कि वो अपने फैसले के ऊपर उन्हें कहीं अगर कोई खदशात है, क्योंकि उनके जो सवालात हैं उनसे ये झलक मिलती है। जैसे आज की आप मिसाल ले लीजिए, अब हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती फैसले में, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी सिग्नेटरी थे, मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी। आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये सवाल कर रहे थे कि क्या किसी ऐसे फरीक को 187 यानी कि मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए रिलीफ दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, जो इस अदालत के सामने मौजूद ही ना हो। और यह भी डिबेट चलती रही कि बाद में जो रिव्यू में मुखालिफ वकला है, हुकूमती वकला, वो भी ये मौका अख्तियार करते हैं कि पीटीआई तो फरीक नहीं थी, आपने उन्हें नशिस्तें जो है वो कैसे दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल फैसल सिद्दीकी साहब से दोबारा पूछा और कहा कि अगर ऐसा है तो फिर कुछ माजी के अदालती नज़ायर जो है वो भी हमें बताइए। जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, आपने ही अपने माजी के 2 फैसलों में जो फरीक अदालत के सामने नहीं था उसको मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए रिलीफ दिया है और ये मखसूस नशिस्तों से अलग केस है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप शायद फैसला देकर भूल जाते हैं। इसके आगे मजीद जब समाअत बढ़ी तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो बार बार एक बात कहते रहे कि फैसल सिद्दीकी साहब, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां तो बताते हैं, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को, जो कि 13 जनवरी का फैसला है, अगेन वो एक बल्ले के इंतखाबी निशान का, उनको तो तनकीद का निशाना बनाते हैं, मगर क्या आप ये बताएंगे कि इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने क्या गलतियां की? जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने माना कि पीटीआई ने अगर वो फैसले को 13 जनवरी के फैसले को बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक वो अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो ये उनकी गलती है। मगर यहां पर सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने उन सर्कमस्टांसेस को पिकुलर सर्कमस्टांसेस यानी मखसूस हालात से तशबीह देकर रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। फैसल सिद्दीकी साहब ने यहां पर एक शेर भी पढ़ा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने मजीद आगे कहा कि हमने आह की तो हम तो बदनाम हो गए, मगर जिन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया उनका तो चर्चा तक नहीं हो रहा। फिर समाअत जो है वो मजीद आगे बढ़ी। आइन का आर्टिकल 187 जो कि 26वीं आईनी तरमीम में, उसको भी अमेंड कर दिया गया था। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी, आपने मखसूस नशिस्तों में अक्सरियती बेंच के खिलाफ जो अपने अकलियती फैसले में ऑब्जर्वेशंस दी थी, उसी को बुनियाद बनाकर 26वीं आईनी तरमीम कर दी गई है। उसके बाद जो
अनअमेंडेड 187 यानी कि मुकम्मल इंसाफ के आर्टिकल था, उसको कमरा अदालत में पढ़ा गया और वहां पर फैसल सिद्दीकी साहब ने यह बात इस्टेब्लिश की कि सुप्रीम कोर्ट में माजी में कई अदालती नज़ायर है कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तब इस्तेमाल होता है कि अगर कोई फरीक अदालत के सामने नहीं भी है तो भी अदालत उसे रिलीफ देती है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि हम माजी में ऐसे फैसले देते आए हैं। उसके बाद जो मामला है वो मजीद आगे बढ़ा और एक दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से पैदा हुई कि जैसे मैंने आपको बताया कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो इस नजर सानी से अभी तक लाइल्म थे कि ये थी किससे मुतालिक। तो फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जब रोस्टम पर बुलाया जाता है तो फैसल सिद्दीकी साहब की ये कोशिश होती है कि बेंच जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम से ये पूछे कि 1 साल हो गया है, आपने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया और आप बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हम फैसले पर अमल दरामद भी नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी नजर सानी भी सुने। तो सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच, ये मुल्क का सबसे बड़ा एक इंसाफ का फोरम है। अगर इदारे उनके फैसले ना माने तो ये फिर अदालत का जो तकद्दुस है वो पामाल होने के बराबर है। आईनी बेंच की जानिब से कोई सवाल इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा गया, मगर फैसल सिद्दीकी साहब जो इससे मुतालिक सवालात उठा रहे थे आईनी बेंच की जानिब से वो भी रोका गया। यहां पर मैं आपको एक दिलचस्प सूरत हाल बताता हूं। पब्लिक जो हम इसी प्लेटफॉर्म के खबर नशर के प्लेटफॉर्म से एक खबर जो है वो ऑडियंस के सामने रख देते हैं। सवाल ये भी होता है इस सारे मुकदमे को लेकर के जो अक्सरियती जजेस थे 8 जिनकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उन्होंने आखिर इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया। तो हमारे जरा ये बताते हैं कि आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो 12 जुलाई का फैसला है उसके ऊपर 2 वजाहतें भी सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच जो है वो जारी कर चुका था। तो जो उन वजाहतों में एक वजाहत ऐसी थी जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 5 जजेस ने यह फैसला किया कि अगर हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वफाकी हुकूमत जो कि वजारत कानून के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में थी उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं। मगर उस वक्त चूंकि जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में थे और कहा यह जाता है, जरा ये दावा करते हैं कि कराची के 2 जजेस ऐसे थे जो उस वक्त कराची में मौजूद थे जब वो फैसला उन तक पहुंचा और उन्हें कहा गया कि आप इस पर साइन करें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के खिलाफ इनिशिएट करना चाहते हैं तो फिर इस मामले पर हम आपके साथ नहीं है। जब उन्होंने साइन नहीं किए तो फिर कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है वो मजीद इनिशिएट नहीं हो सकी। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी जो आज हमने दी है। अब मजीद आगे बढ़ते हैं जो आज की कार्रवाई है। एक से वसीम भाई, आप ये कह रहे हैं कि जो 8 अक्सरियती जजेस थे उन जजेस ने एक फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा था, तो वो उनमें से कुछ जजेस ये चाहते थे कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे। जब उससे आगे बढ़े तो फिर कराची से ताल्लुक रखने वाले 2 ऑनरेबल जजेस ने कहा कि नहीं भी ये बहुत अहम खबर है। इसी वजह से जो ये वसीम इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि हर आदमी ये कहता है भाई अगर ये फैसला आ गया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो अमल दरामद का तरीका कोर्ट के पास एक ही होता है, कंटेम्प्ट में वो कह रहा है कि ये रुकावट है। वेरी राइट। अच्छा वसीम, आपने इस केस को पहले दिन से कवर किया जब बल्ले के निशान का मामला चल रहा था और काजी फाइज साहब की अदालतों में ये मामला थे। मुझे यह बताएं, अब आपको ये सारे मामलात को और प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करते हुए आप क्या समझते हैं कि ये मामला कब तक आपको कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे हमने बताया कि जो पीटीआई के वकला थे उनकी स्ट्रैटेजी थी कि इस मामले को मजीद लंबा खींचा जाए, मगर वो इस तरह से आज के रोज नाकाम नजर आई कि जब फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे वो भी मजीद दलाइल देना चाहते थे, मगर बेंच की जानिब से दुराने समात मुतादिद मरतबा उन्हें कहा गया कि आज अपने दलाइल आप मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम आपको मजीद नहीं सुनेंगे। जिसके बाद अब फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल है वो तो हो गए हैं मुकम्मल। अच्छा, कब तक आएगा सर? टाइम कम है, कब तक आएगा फैसला? देखिए, अभी ये जो रवा हफ्ता है, अगर जुम्मे तक इसकी समातें होती हैं तो 2 से 3 समातों में ये केस जो है मुझे मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। वेरी राइट जी, 2 से 3 समातों में हो सकता है।